What happened now? Who come to help William Douglas? Whether he can protect himself or not. So something strange happened. लेकिन अब फोर्थ टाइम में कुछ उनके साथ अजीब सा होता है. क्या होता है? Something strange happened and he saw light. His eyes came out of the water. His nose was almost out. Then he started going downwards into the pool for the third time. थर्ड टाइम में थोड़ा सा जब वो बाहर आते हैं उन्हें थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है. He came out of his water, his eyes came out of water, his nose almost come out of the water and he started going downwards into the pool. लेकिन फिर से वो पानी में पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं और फिर से पानी में थर्ड टाइम में भी he sank into the pool for the third time. Okay, so now who came to help William? Let us see. Like this, and something strange happened. He again into the pool for the third time and he tried to breathe but gulped water instead. जैसे ही वो he tried to breathe, लेकिन वो जब भी पानी में जैसे हमें ब्रेथ को होल्ड करके रखना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत सांस लेने की कोशिश करते हैं पानी उनके अंदर वो निगलना शुरू कर. गल्पिंग, गल्प मीन्स निगलना. गल्प्ड वाटर इंस्टेड. द लाइट वेंट आउट एज ही ड्राउन अगेन. एंड वो जो रोशनी उन्हें थोड़ी बहुत नज़र आती है वो भी चली जाती है. इज वेंट आउट, जब वो दोबारा डूबने लगते हैं पानी में. एंड देन ही स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ. अब वो पूरी तरह से वो बच्चा जो है हिम्मत हार चुका है. 10 year old का three times he make his efforts to protect himself, but now he stopped making efforts to save himself. अब वो 3 बार अपने पूरे एफर्ट्स लगा चुके हैं. अब वो अपने आप को अपने उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है. अब वो पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली he was getting tired. Okay, so what he do now? His legs become lifeless. क्योंकि अब फिजिकली कैसे थक चुके हैं, उनकी लेग्स जो हैं लाइफलेस हो चुके हैं. वो पैरों को हाथ पैर में अपने हाथ पैर नहीं चला सकते, पानी में नहीं कुछ कर पा रहे हैं. एंड हिज ब्रेन एक्सपीरियंस्ड अ ब्लैकआउट. और उनका दिमाग भी इस वक्त सुन्न हो चुका है. इज बिकम नम एंड एकदम ब्लैकआउट, अंधेरा छा चुका है. एंड द फियर एंडेड. ही डिडंट पैनिक. वो ना तो डर रहे हैं ना उनको किसी चीज़ का डर है. उन्होंने एक तरह से थोड़ी सी अपनी हार मान ली कि अब वो शायद अपने आप को नहीं बचा पाएंगे. एंड ही बिकम क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड पीस. और इस वक्त सिर्फ वो पीसफुल वे में अपने आप को, अपना इस एक्सपीरियंस को एक अजीब तरीके से, इस वक्त वो मेंटली भी अवेयर नहीं है, फिजिकली भी अवेयर नहीं है, बट ही वॉज एक्सपीरियंस द पीस अंडर द वाटर एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग एनी मोर. अब उन्हें डूबने का कोई डर नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड ही फेल्ट स्लीपी. एक तरह से स्लीपी मीन्स अनकॉन्शियस. वो सो नहीं रहे हैं पानी में, वो अपने आप को अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं, बेहोश से होने लग गए हैं. एंड वॉज टायर्ड टू जंप अप. अब उनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने आप को जंप करके अपने आप को बाहर ला सकें. ही फेल्ट नाइस टू बी कैरिड इन हिज मदर्स आर्म्स एज ही फेल्ट स्लीपी. और इस वक्त वो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी मदर के आर्म्स में अपने आप को अपने आप को स्लीपी फील करता है कि मदर की आर्म्स में एक बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है कि वो सो रहा है आराम से, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता. इसी तरह से वो इस वक्त वाटर के आर्म्स में अपने आप को स्लीपी, पीसफुली स्लीपी वॉज फीलिंग लाइक दिस. ओके, तो वो इस वक्त सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, सारे एफर्ट, सारी हिम्मत, और अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं. अपने आप को उस अपनी हिम्मत छोड़ के, और जो भी होगा लेट अस सी. और इस तरह से वो अपना एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड? ही बिकम अनकॉन्शियस एज ही मूव टूवर्ड्स डेथ. और पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है वो बच्चा, और ऐसा लगता है कि अब बस वो डेथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और अब उनको कोई नहीं बचा सकता है. लेकिन जब उन्हें होश आता है तो क्या होता है? When he gained consciousness, he was lying on his stomach beside the pool and was vomiting. He heard someone scolding the boy who had pushed him into the pool. जैसे उन्हें होश आता है तो वो क्या सीन देखते हैं कि वो सब पूल के बाहर हैं, स्टोमक के बल, पेट के बल वो लेटे हुए, उल्टा लेटे हुए हैं. उनके पुश करके उनको रब करके उनके जो पानी है उसे निकाला जा रहा है, वोमिट कर रहे हैं वाटर का. एंड और उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है. किसकी आवाज़ें? कि as someone is scolding that 18 years strong boy, strong muscled boy
वो had pushed him, जिन्होंने उसे धक्का दिया था, उस पूल में पुश किया था, उसे डांटने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही है और उनके मुंह से पानी निकाला जा, उनके पेट से पानी निकाला जा रहा है और वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं. ओके, सो व्हाट हैपन? सो आफ्टर ऑल दिस सीन ही वॉकड होम. वो फिर से अपने घर चले जाते हैं, उन्हें बचा लिया जाता है. समवन हैड सेव्ड हिज लाइफ एंड ही फेल्ट वीक, बट नाउ फ्रॉम दैट डे ही फेल्ट वीक एंड शिवर्ड. वो फिर से काँप रहे हैं, थोड़ा कमज़ोरी, उन्हें वीकनेस फील हो रही है. एंड ही केप्ट ऑन क्राइंग एज ही ले ऑन द बेड. और जब घर पे अपने बेड पे जाके अपने बेडरूम में चुपचाप से बैठे हैं, रो रहे हैं. एंड ही वॉज अनेबल टू ईट फूड एंड द फियर केप्ट ऑन हॉन्टिंग हिम फॉर मैनी डेज. और कई दिनों तक उनके अंदर ये डर रहता है. एंड द इंसिडेंट मेड हिम फिजिकली अपसेट. और ये जो भी उनके साथ हुआ है, फिज़िकली अपसेट हो जाते हैं वो कि किस तरह से कोई उनको चीट कर सकता है. उन्हें जिस तरह से पुश किया गया वाटर में. एंड द स्लाइटेस्ट वर्क मेड हिम फील दैट हिज नीज वर अनेबल टू बियर हिज वेट. और उन्हें थोड़ी वीकनेस की वजह से ऐसा भी लग रहा है कि उनकी बॉडी जो है, उनके लेग्स जो है, नीज जो है, वो अनेबल टू बियर हिज वेट. उनके वेट नहीं उठा पा रहे हैं उनके लेग्स क्योंकि वीकनेस की वजह से. एंड ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. अब ये फिर से अंदर इनके एक डीप वाटर का एक जो डर था वो फिर से के अंदर आ गया, जो इन्होंने हटाने का डिसाइड किया था जब वो 3 ईयर ओल्ड थे. कैलिफोर्निया बीच पर गए थे और अपने फादर के साथ स्ट्रॉन्ग वेव्स के अंडर में कवर हो गए थे. उस डर को हटाने के लिए, बचपन के डर को, जब वो 10 ईयर्स के हुए तो ही डिसाइडेड टू जॉइन द स्विमिंग, टू लर्न स्विमिंग एट YMCA pool. Okay, there was one Yakima river also, as you remember, that was very dangerous to swim. So he decided to learn swimming in the YMCA pool. But there also there is some incident happened, and which made this incident happen and which made the physically upset, and he never went back to the pool. He remained away from water. और तब से उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि वो पानी से दूर ही रहेंगे. एंड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकेगा वो अपने आप को, क्योंकि ही हैज़ अ फियर ऑफ वाटर. William Douglas has suffering from fear of water, and at last he decided to keep away from water as much as possible. Okay, so submit your work, question answers on Monday positively as I am giving you. Thank you.